कल का टॉपिक किसे किसे याद है? कल हमने क्या पढ़ा था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? हम्म। याद है किसी को या भूल गए कल क्या पढ़ा था? याद है मैम। याद है? याद है मैम। ओके। प्रतीश। ओके, तो कौन समराइज करेगा आज कल वाले टॉपिक को? लाइन में लाइन सब करेगा एक एक करके। टर्न बाय टर्न? टर्न बाय टर्न करोगे? हाँ, स्टार्ट करते हैं। मतलब एक करेगी, पहले बताइए कि कल क्या हुआ था, उसके बाद जो हुआ था उस पर डिफिनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है। मैं आपसे तो सब क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप मुझे आंसर करना सब, ठीक है? ओके मैम। पर एक एक करके आंसर करना, ठीक है? तो पहले कल हमने कंटेंट के टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे कल? ब्लॉग, चार। आर्टिकल, जी। ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल सोशल मीडिया मीडिया और कंटेंट। कॉपी राइटिंग। देखो, दो जने इकट्ठे बोल रहे हो, वेरी गुड। ब्लॉग क्या होता है? An informal piece of writing published online. वेरी गुड। ब्लॉग की टोन क्या होती है? कॉन्वर्सेशनल मैम। Conversational tone. ये कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में? नहीं मैम, वही बोलेगी, मैं सुनूंगा बस। ओके, ठीक है। तो आर्टिकल की क्या टोन है? Objective. ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। कॉपी राइटिंग का क्या पर्पस है? What is the purpose of copywriting? एडवर्टीजमेंट मैम। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग भी हो सकता है और डिस्क्रिप्शन भी ऐसे कर सकते हाँ, और प्रोडक्ट का सेल भी। हैं। हाँ। ठीक है। अब सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है? आज क्लास नहीं। Casual and short. मैम आज आप ना क्लास नाम नहीं। बता दीजिए किसको बोलना है। जी, क्या कह रहे हो? जिसको बोलना है ना, वो उसका नाम बता दीजिए। आप ये इससे पूछ रहे हैं तो वो अपना बोल देगी। लास्ट क्वेश्चन ही है, कोई भी बता दो, आप ही बता दो प्रतीश। हाँ, सोशल मीडिया कंटेंट। हाँ। हाँ, इसका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए हम्म। और इमोजी वगैरह सब लगा दे उसमें, और थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव टाइप का होना चाहिए, अटेंशन ग्रेविंग होना चाहिए कुछ। राइट, और विजुअल। एग्जैक्टली। हम्म। तो आज का हमारा टॉपिक भी ब्लॉग से जुड़ा है, बिल्कुल जो हमने कल पढ़ा था सेम वही है, सेम टू सेम। बस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में होगा आज का लेक्चर, पर सेम वही चीजें होंगी। मैंने कल ही आपको काफी ज्यादा डिटेल में ब्लॉग पढ़ा दिया था, बट आज भी हम सेम चीज ही पढ़ेंगे। ओके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लॉग राइटिंग के बेसिक्स।
अब सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेट क्या है ब्लॉग का। ओके, लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज आइडियाज यूजिंग हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। इम्प्रूव रीडेबिलिटी इन राइटिंग, रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है अपनी राइटिंग की, कैसे ब्लॉग की प्रॉपर टोन डेवलप करनी है, और टोन कौन सी होती है? कन्वर्सेशनल फ्रेंडली टोन, है ना। व्हाट इज ब्लॉग? अब ब्लॉग होता क्या, आप सबको पता है ब्लॉग क्या है। ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर करना। ठीक है। आज का लेक्चर ना मैं पहले ही बहुत डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इसको, तो आज हम क्वेश्चन आंसरिंग ज्यादा करेंगे, आज हम क्लास को ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे। ओके। प्रतीश, आज आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं आए? पता नहीं मैम, कहीं घूम रहा होगा और क्या। ओके। आ जाएगा यार। देखो, ब्लॉग सिंपल तरीके से समझो। ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, अपने पर्सनल ओपिनियंस शेयर करना। ठीक है। और यूजुअली ब्लॉग क्या कैसा होता है ना, ब्लॉग की जो टोन होती है बहुत फ्रेंडली और कन्वर्सेशनल होती है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, तो आप सबको पता है कि ब्लॉग की क्या टोन रहती है, बहुत कॉन्वर्जेशन एंड फ्रेंडली टोन रहती है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं बिल्कुल वैसी टोन होती है, फ्रेंडली। कोई रिजिड नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसमें बहुत इनफॉर्मल वे होता है लिखने का ब्लॉग। इनफॉर्मल वे होता है इसलिए तो एंगेजिंग होता है। अगर फॉर्मल होगा तो एंगेजिंग होगा ही नहीं, आपको फन नहीं लगेगा, पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। अब आर्टिकल्स देख लो, फॉर्मल होते हैं बट एंगेजिंग नहीं होते, तो उनको पढ़ने में कुछ खास मजा नहीं आता है ना। वो बहुत एजुकेशनल, बहुत इंफॉर्मेशनल लगते हैं आर्टिकल्स। इजी टू रीड होते हैं ब्लॉग्स, सिंपल होते हैं, इजी टू रीड होते हैं। इजी टू रीड कैसे होते हैं? इजी टू रीड क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी जाती है ब्लॉग्स में, पढ़ने में आसान होते हैं। फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, जो टॉपिक चूज करा है पूरा ब्लॉग उसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। ठीक है। जो भी आप टॉपिक चूज करोगे, जैसे अगर हेल्थ चूज करा है, एजुकेशन चूज करा है या फैशन चूज करा है, पूरा ब्लॉग उसी पे बेस्ड होगा आपका। नो इधर उधर का मटेरियल। ओके। यस प्रतीश, यू हैव एनी क्वेश्चन? मैम ये VLOG क्या होता है, और ब्लॉग जो यूज करते हैं स्पेलिंग? ब्लॉगिंग। हाँ वही ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? मतलब जो यूज करते हैं ना स्पेलिंग VLOG और हाँ, BLOG, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब या सेम ही है दोनों? अच्छा अच्छा, BLOG और VLOG की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो जो वो व्लॉग होते हैं ना, व्लॉग वीडियो बेस्ड होते हैं। जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, अभिषेक और ये जो है सौरभ जोशी, या जो भी ब्लॉगर्स हैं व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, है ना, वो व्लॉगिंग करते हैं, वो वीडियो बेस्ड होते हैं। पर यहाँ पे हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं, ब्लॉग्स वीडियो बेस्ड नहीं होते, ब्लॉग्स राइटिंग बेस्ड होते हैं। इसमें हम लिखते हाँ हैं अपने आइडियाज को, वर्बली नहीं बताते हैं, सिर्फ लिख के बताया जाता है इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, उसको ओपिनियंस को लिख के शेयर किया जाता है। वेयर एज ब्लॉग्स में वर्बल होता है, वीडियो बेस्ड होते हैं ब्लॉग्स। ये इनका मेजर डिफरेंस है, ये होते हैं राइट अप बेस्ड और वो होते हैं वीडियो बेस्ड। वीडियो बेस्ड। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है।
एक ब्लॉग का हमेशा एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, एक अपना टाइटल होगा और पूरा ब्लॉग उसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। आप इधर उधर के टॉपिक्स नहीं ब्लॉग के सेंटर में या बॉडी पैराग्राफ्स में डालोगे। अगर हेल्थ चूज करा है, हेल्थ पे ब्लॉग लिखोगे पूरा, उसकी बॉडी कंक्लूजन सब। और अगर कोई और टॉपिक चूज करा है तो कोई और टॉपिक पे। ठीक है, चलो ठीक है। अब ब्लॉग्स क्यों लिखे जाते हैं, क्या पर्पस है ब्लॉग्स का? अगर मैं आंसर मी, व्हाट इज पर्पस ऑफ राइटिंग ब्लॉग्स? What is the purpose of writing? हम बताएं मैम? हाँ, कोई भी बता दो जिसको आता है। हाँ, वही जानकारी देना है, हाँ ज्ञान को साझा करना ठीक है। या का प्रचार करना, ऐसा हो सकता है। हाँ लेखन का ठीक। कौशल सुधारना, ये सभी हो सकता है, जो कुछ भी। ब्लॉग की टोन? Conversational. इनफॉर्मल मैम, अभी तो दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल। हाँ, ठीक है। ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ क्या होता है ब्लॉग का स्ट्रक्चर, कैसे लिखा जाता है ब्लॉग? अगर आपको याद होगा किसी को, कल के लेक्चर में मैंने बताया था ब्लॉग का स्ट्रक्चर। बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया नहीं था मैम शायद। नहीं बताया था? ठीक है, फिर नहीं, बताती हूँ। ब्लॉग बट थोड़ा मोड़ा हमेशा, पता है, अपने खुद से ही पता है। टाइटल होना चाहिए कुछ ऐसा, हेडलाइन जैसे। हाँ ठीक है, कोई उसके बात बाद नहीं। हम मैं बताएंगे। हम्म हाँ, उसके बाद बताएंगे मतलब मेरा पर्पस क्या है लिखने का, ये। उसके बाद अपना ये कर देंगे, सब कुछ लिख देंगे। हाँ ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आता है टाइटल ब्लॉग का। ब्लॉग के 4 पार्ट्स होते हैं, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लॉग को पहला पार्ट क्या होता है? टाइटल। जो भी आपने टॉपिक चूज करा है, देखो पहले मेरी बात सुनो, टॉपिक और टाइटल में फर्क होता है। टॉपिक एक टर्म होती है, ब्रॉडर टर्म, बट टाइटल क्या होता है? टाइटल एक बहुत एंगेजिंग सा, क्रिएटिव सा हेडिंग बोल लो, एक उस ब्लॉग को दी जाती है। ओके, जैसे मैंने फैशन चूज करा, अगर मेरा टॉपिक फैशन है या स्किन केयर है, मेरा टॉपिक है स्किन केयर, मैं उसको टाइटल क्या दूंगी? अब स्किन केयर, फैशन बहुत ब्रॉड टर्म्स है, इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? अगर मेरा टॉपिक है स्किन केयर तो मैं टाइटल क्या दूंगी? अब स्किन बहुत टाइप की होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की नॉर्मल कॉम्बिनेशन, है ना? तो हर तरह का स्किन केयर हर स्किन को तो सूट नहीं करेगा ना। हर स्किन टाइप के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं एक टाइटल क्या लिखूंगी? अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन। ओके, या टॉप 5 प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन, या टॉप 5 बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन। ठीक है, ऐसा मैं एंगेजिंग सा टाइटल दूंगी। अब आपका टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए कि रीडर को पढ़ के ही पता लगना चाहिए कि इस ब्लॉग में क्या लिखा होगा या इस ब्लॉग में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। इतना क्लियर होना चाहिए। अब आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टॉप 10 बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन। अब आपको टाइटल पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि ब्लॉग में क्या लिखा होगा। प्रोडक्ट्स होंगे, टॉप 10 होंगे, 10 सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स होंगे, बजट फ्रेंडली होंगे। किसके लिए होंगे? ऑयली स्किन के लिए होंगे। ठीक है, तो आपका टाइटल हमेशा ही क्लियर रहेगा, टॉपिक बेस्ड होगा।
फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपना मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, स्किन केयर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, है ना। एस बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कोई आपने ज्यादा लंबी नहीं लिखनी होती है, एक पैराग्राफ बहुत होता है इंट्रोडक्शन का। फिर हमारा मेन पार्ट आता है बॉडी पैराग्राफ, या बॉडी बोल दो आप, ठीक है। बॉडी में हम बहुत बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। पहले बुलेट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम उस बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ में। मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, ब्लॉग देख के आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग देख के बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि ब्लॉग्स को कैसे लिखा जाता है। बॉडी में हर पैराग्राफ का अपना एक अलग आइडिया होता है, ओके। एवरी पैराग्राफ हैज इट्स यूनिक आइडिया। आपने पहले बुलेट पॉइंट में लिख दिया, पॉइंट नंबर 1 डाल के उसको हेडिंग में लिख दिया, और फिर आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे अपने बुलेट पॉइंट को। जैसे एग्जांपल है क्लिंजर, यूज ऑफ फेस वॉश। पॉइंट नंबर 1, यूज फेस वॉश, जेंटल क्लिंजर, सिटाफिल का जेंटल क्लिंजर, ठीक है। अब आप बताओगे कि ये क्लिंजर क्यों यूज करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट्स है, कितने टाइम में आप रिजल्ट्स देख पाओगे। पैराग्राफ में आप फीचर्स बताते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कब तक रिजल्ट आएगा, या जो भी आप मेंशन करना, जो मेन पॉइंट्स आप मेंशन करना चाहते हो। फिर सेकंड पॉइंट मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑयली स्किन केयर की, फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर आप कैसा यूज करोगे, ऑयल फ्री। ये मत समझना कि मैं आपको स्किन केयर सिखा रही हूँ, है ये ब्लॉग राइटिंग ही, बस एग्जांपल दे रही हूँ एक स्किन केयर की, ठीक है। यहाँ मैं स्किन केयर नहीं सिखा रही। अगर टॉपिक बोरिंग लगे तो मुझे बोल देना। ऐसे हम बॉडी लिखते हैं। फिर कंक्लूजन में कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस, या अपना फाइनल थॉट, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने उनमें से कोई प्रोडक्ट यूज करा तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उसके साथ, अपना पर्सनल थॉट लिखोगे हमेशा कंक्लूजन में। अब हम टाइटल को थोड़ा क्लैरिटी में पढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट होते हैं वो तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। अब एक इफेक्टिव टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल सबसे पहली चीज है जो एक रीडर देखेगा, ओके। टाइटल क्या है, सबसे पहली चीज है जो एक रीडर पढ़ेगा। तो आपका टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए एंड टॉपिक फोकस्ड होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसी पे आपका टाइटल बेस्ड होगा। इंटरेस्टिंग एंगेजिंग होना चाहिए, बिल्कुल टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि ब्लॉग में क्या होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्लॉग में, ऐसा होना चाहिए टाइटल, ठीक है। टाइटल शुड बी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी होनी चाहिए टाइटल में, क्योंकि सबसे पहले रीडर आपका टाइटल ही देखेगा, फिर आपका ब्लॉग देखेगा। सस्पेंस कैसे क्रिएट करें, सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है टाइटल में। ये देखो, इसका मेन फीचर ही है कि क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, ओके राखी। तो ब्लॉग में सस्पेंस क्रिएट नहीं करना। अब आप बताओ कैसा होना चाहिए टाइटल, टेल मी, कौन बताएगा। प्रशित विल नॉट आंसर। अब कोई और आंसर करेगा, कौन है हमारे पास, लड़कों में से कोई आंसर मैम करेगा। प्रतीश मैम, प्रतीश। प्रतीश ही बोला मैंने, क्या बोला था मैंने। अच्छा, प्रशांत, प्रशांत बोला था शायद। प्रशांत के बाद मैंने प्रतीश बोला। ओके ओके, ठीक है मैम। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर ही पता चल जाए। जी बिल्कुल राखी।
और कोई आंसर? ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस क्लास करते हैं। लौरा जान पकड़ियो चला लौरा लाइव क्लास चलो हम यहाँ लौरा जान क्या? चला लौरा मैम माइक ऑफ कर दीजिए। सबका ही माइक ऑफ कर देती हूँ मैं। भाई गाली गलौज क्यों कर रहा भाई? ओके क्लास, इट्स ओके। मुझे तो समझ में नहीं आया उन्होंने बोला क्या। अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं हम हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में। रीडर को पता लगना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ के रीडर को पता लग जाना चाहिए कि ब्लॉग में आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बॉडी में देखो, मैंने कल बताया था बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे और पैराग्राफ्स में लिखोगे। बुलेट पॉइंट्स में उसको लिख के उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ईट अ बैलेंस डाइट। अगर हम हेल्थ का एग्जांपल लें तो वी विल राइट ईट अ बैलेंस डाइट, और देन उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दोगे एग्जांपल के साथ। हम बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस बताएंगे, उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। ठीक है, ब्लॉग का बॉडी हमेशा डिवाइडेड होता है सेक्शंस में। कभी भी एक पैराग्राफ में ही हम पूरी बॉडी नहीं लिख देते। ठीक है, कभी भी एक पैराग्राफ में ही पूरा कंटेंट नहीं लिखना, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उसे डिवाइड कर लेना। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बॉडी को, पैराग्राफ्स को? मैं यही बोल रही थी कि जो ब्लॉग की बॉडी होती है ना, उसको हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखते हैं। कभी भी इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं ना, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, या हम ये चीज मेंशन करते हैं कि रीडर क्या एक्सपेक्ट करे ब्लॉग से, कि आगे ब्लॉग में क्या पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, ये दो तीन चीजें हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं। ठीक है, ब्लॉग में जैसे मैं बता रही थी, सॉरी, बॉडी में हर पैराग्राफ का अपना एक आइडिया होगा जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा जाएगा हेडिंग के रूप में। वो बोल्ड में लिखा जाता है, और उसके बाद उसी हेडिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं पैराग्राफ में। और पैराग्राफ कैसा होता है? ज्यादा लंबा नहीं होता, पैराग्राफ छोटा होता है। अगर ज्यादा लंबा पैराग्राफ लिखोगे ना तो कंटेंट एंगेजिंग नहीं बनेगा। ओके, पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट एंगेजिंग हो। तो एंगेजिंग कंटेंट कब बनेगा? जब पैराग्राफ छोटे लिखोगे और सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे। ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखनी है? कंक्लूजन में क्या करते? कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन रैप अप होता है। लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट की कुछ लाइंस जिसमें हम समराइज करते हैं अपने कंटेंट को, अपना फाइनल थॉट बताते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। ओके, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा? हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग्स क्या करती हैं? हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती हैं, और स्पेशली ये बॉडी में यूज होती है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जैसे अगर आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे तो पॉइंट नंबर 1 हेडिंग, उसके बाद अगर कुछ सब हेडिंग्स लिखनी होगी तो आप उसको थोड़ा उसका छोटा फॉन्ट यूज करोगे। वो जब आप ब्लॉग पे जाके सब हेडिंग क्लिक करोगे तो वो फॉन्ट खुद ही छोटा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है। आपको दूर से देख पे पता लग जाता है कि ये इस कंटेंट का मेन पॉइंट है या बुलेट पॉइंट है। बुलेट पॉइंट हमेशा हेडिंग्स या सब हेडिंग्स का यूज करके लिखे जाते हैं। मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी,
ब्लॉग देख के आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। हम जल्दी से ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है खास। रीडिंग बढ़ती है, कंटेंट इजी लगता है पढ़ने में। बड़े बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स डाल के। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ छोटा लिखना है हमेशा, 2-4 सेंटेंसेस का, ठीक है। 2-4 सेंटेंसेस का होना चाहिए पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का एक आइडिया होगा, एक मेन आइडिया होगा। ऐसे नहीं करना कि एक आइडिया पे आपने 2 पैराग्राफ लिख दिए, नहीं। और एक आइडिया अगर चूज कर रहे हो तो पैराग्राफ बहुत लंबा लंबा नहीं लिख रखना है, पैराग्राफ छोटे रखो। छोटे पैराग्राफ रखोगे तो रीडेबिलिटी बढ़ती है, कंटेंट इजी लगता है रीड करने में। ओके। अवॉइड करो लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स। मैंने कल बताया था ना कि जितना आप लंबा लंबा पैराग्राफ लिखोगे उतनी मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो सेंटेंसेस को छोटा रखो, पैराग्राफ्स को भी छोटा रखना है। ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रीडेबिलिटी इन ब्लॉग। अब ब्लॉग की रीडेबिलिटी कैसे बढ़ानी है? सिंपल वर्ड्स यूज करके, कॉमन वर्ड्स यूज करो, मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो बहुत कॉमनली बोले जाएं, जो आपको भी पता हो, ऑडियंस को भी पता होने चाहिए। ऐसे कॉमन वर्ड्स जो बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं, जो सबको पता होते ही हैं, जनरल पॉपुलेशन को, ठीक है। हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज करो अपनी राइटिंग में। सेंटेंसेस को छोटा रखो। बड़े सेंटेंसेस इज इक्वल टू मोर मिस्टेक्स, मोर ग्रामेटिकल एरर्स, मोर पंक्चुएशन मिस्टेक्स। ऑलवेज ट्राई टू यूज सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है हमेशा। अवॉइड जार्गन्स, मेटाफॉर्स, सिमिलीज। एक मिनट। कभी भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज नहीं करने अपनी राइटिंग में, एज लॉन्ग एज आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं लिख रहे। ब्लॉग बहुत सिंपल राइटिंग होती है, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज करने का कोई फायदा नहीं है। बुलेट पॉइंट्स यूज करो जहां पे नीड है। जैसे बॉडी में जब पैराग्राफ्स लिख रहे हो तो ऊपर जो हेडिंग डालते हो उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखो। टोन इन ब्लॉग राइटिंग, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। कैसी टोन होती है? फ्रेंडली होती है, कन्वर्सेशनल होती है, एंगेजिंग होती है, ठीक है। राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ रीडर। हम आपस में जैसे बातचीत करते हैं, हम अपने ब्लॉग को भी वैसे ही लिखेंगे। ओके। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं अब हम ब्लॉग राइटिंग में? बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं, वो नहीं करना। लंबे पैराग्राफ लिखोगे तो मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी, रीडर को पढ़ने में मुश्किल होगी। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती, तो ट्राई करो कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो। कोई जरूरत नहीं है मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज करने की, बहुत हैवी वोकैबुलरी यूज करने की। लैक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर ही गलत है, आपने जरूरत की जगह पे बुलेट पॉइंट्स नहीं लगाए, इंट्रोडक्शन सही से नहीं लिखा, कंक्लूजन इनकम्प्लीट है, तो वो क्या होगा? स्ट्रक्चर खराब होगा, तो आपका ब्लॉग रीडेबल नहीं लगेगा और कोई उसे नहीं पढ़ेगा। सिंपल वे में स्किप कर देंगे सब उसको। तो ट्राई करो कि स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, उसकी फॉर्मेटिंग पे बहुत ध्यान दो। अच्छे से हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, टाइटल अपना अच्छा रखो, क्रिएटिव रखो, एंगेजिंग रखो। छोटी सी एक्टिविटी है, पर एक्टिविटी से पहले मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, सो दैट आपको पता लग जाए कि ब्लॉग लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलो ब्लॉग देखते हैं। कौन सा ब्लॉग दिखाएं? चलो ये देखते हैं। ये देखो, तो मेरा टॉपिक क्या था ब्लॉग का? स्किन केयर।
और टाइटल क्या है अगर आप पढ़ पा रहे हो? व्हाट इज द टाइटल? स्किन केयर गाइड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अब आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इस ब्लॉग में हम क्या पढ़ेंगे। इस ब्लॉग में हम पढ़ेंगे, ये एक स्किन केयर गाइड है ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए। ठीक है, टाइटल पढ़ के ही ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि ब्लॉग किस चीज के बारे में लिखा गया है। अब ये देखो, ये मैंने छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है। इंट्रोडक्शन छोटी रखोगे, ज्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक इमेज अटैच की है। ट्राई करो कि विजुअल्स लगाओ अपने ब्लॉग में, ताकि आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगे और अट्रैक्टिव लगे। ओके, फिर हमारी आ जाएगी बॉडी। अब बॉडी को मैंने कैसे लिखा है? बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। जो मेन आइडियाज हैं उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, फिर उनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करा गया है। ओके, जैसे ये देखो, पहला आइडिया क्या है या पहला सब हेडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती क्या है, फिर मैंने पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर उसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? परफेक्ट स्किन केयर रूटीन। तो हर आइडिया को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, पर पैराग्राफ को, एक्सप्लेनेशन को आप पैराग्राफ्स में लिखोगे। और आपका पैराग्राफ ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइंस बहुत है, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हम बॉडी लिखते हैं अपने ब्लॉग की। ये देखो, हेडिंग्स, उसके बाद पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, फिर अनदर हेडिंग, देन फिर से एक्सप्लेनेशन। लास्ट में क्या होगा? कंक्लूजन, जिसको हम फाइनल थॉट बोलते हैं। इसमें आप अपना थॉट बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, या कोई सजेशन रिकमेंडेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये था ब्लॉग नंबर 1। अब आपको समझ आया? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बुलेट पॉइंट्स, फिर बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, फिर बुलेट पॉइंट, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर लास्ट में क्या होगा? फाइनल थॉट, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। और कोई दिखाती हूँ, ये देखो, हिडन फूड जेम्स इन अमृतसर। ठीक है, अब मैंने ये ब्लॉग लिखा तो पहले मैंने क्या करा? इंट्रोड्यूस करा टॉपिक को। मेरा टॉपिक है किस चीज के बारे में। अब ये टाइटल देखोगे, पढ़ोगे, साफ पता लग जाएगा कि किस चीज के बारे में लिखा गया है ना? तो अगर रीडर को इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में तो वो पढ़ेगा, नहीं तो वो स्किप कर देगा। ओके, अब इसमें कुछ जगहों के नाम लिखे हैं बुलेट पॉइंट्स में, और फिर उन जगहों को एक्सप्लेन करा गया है। मैम कौन सा वेबसाइट है? ये है bloggers.com। ठीक है, एक एक बुलेट पॉइंट दो, एक एक जगह का नाम मेंशन करा, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर लास्ट में क्या करा? अगेन फाइनल थॉट, जिसको हम कंक्लूजन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हम ब्लॉग्स लिखते हैं। कुछ ब्लॉग्स तो इनकम्प्लीट होंगे मेरे। ये देखो, जैसे एक ब्लॉग हमने लिखा था, आई थिंक ये इनकम्प्लीट, नहीं नहीं ठीक है। टिप्स टू मैनेज प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने। ये भी टाइटल पढ़ के साफ समझ आ रहा होगा कि ब्लॉग किस चीज के बारे में है। जो पीरियड्स के पहले एक्ने होता है, गर्ल्स मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होने लग जाता है फेस पे पीरियड्स के पहले, तो उनको कैसे मैनेज करें उसकी टिप्स दी गई हैं इस ब्लॉग में। हम लोग ब्लॉग्स कहाँ अपलोड करेंगे? आप अपनी अपलोड करके, लिंक अपलोड होता है, ब्लॉग अपलोड नहीं होता। आपको एक लिंक क्रिएट करते हैं हम ब्लॉग बनाकर, उसको अपलोड करना पड़ता है। ये जब ब्लॉग अपलोड वाली, जब ब्लॉग राइटिंग वाली क्लास लूंगी इसमें बताऊंगी। ठीक है, ये देखो, इसमें भी सिंपल इंट्रोडक्शन दी गई है। फिर बॉडी, अगेन बुलेट पॉइंट्स में लिखी है हेडिंग्स, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करा गया है पैराग्राफ में।
नरिश योर बॉडी। जो गर्ल्स हैं इस क्लास में, इस ब्लॉग को अच्छे से देखो, समझो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। नरिश योर बॉडी विद राइट फूड, मैनेज स्ट्रेस, मेडिटेशन करो, योगा करो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। पानी से क्या होता है, टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। और ट्रैक योर साइकिल, हमेशा अपने साइकिल को ट्रैक करो, ठीक है। ऑफको हाँ जी मिलेगा राखी, क्यों नहीं मिलेगा। चलो अब आपने ब्लॉग्स देख लिए, अब आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। कोई भी टॉपिक लो और एक ब्लॉग का आउटलाइन क्रिएट करो। टाइटल देना कोई अच्छा सा, छोटा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइंस का, और 2-3 बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक आउटलाइन है। 2-3 बुलेट पॉइंट्स और कंक्लूजन आइडिया सिर्फ। आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स। हाँ 46 पे मैं पूछूंगी आपसे, या तो आप चैट में लिख लो या कॉपी में लिख के मुझे फोटो भेज दो चैट में। वैसे तो चैट में लिख लो, इट्स मोर कन्वीनियंट। चैट पे ही लिखूंगी मैं, ओके चैट पे लिख लो, नो प्रॉब्लम। I want all of you to participate, okay? हेलो मैम, क्या बोले लिखने के लिए। ये जो एक्टिविटी देख रहे हो ना आप, एक ब्लॉग की आउटलाइन क्रिएट करनी है, बस वही लिखना है। टाइटल लिखो, इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखना, 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिख देना, एंड एक कंक्लूजन का आइडिया, बस। पूरा ब्लॉग नहीं लिखने बैठ जाना, सिर्फ छोटा सा आउटलाइन लिखना है, ओके। आप लोग लिखो। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, ओके। क्लास यूट्यूब पर कहाँ अपलोड होती है? चैनल है सेल्फ कोड एकेडमी का, वहां पे होती है। श्रुति झा। टाइटल, वाटर, वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। बॉडी पॉइंट, वाटर को वैसे इसको कंक्लूड भी करना था श्रुति।
और टाइटल सिर्फ वाटर नहीं लिखोगे, टाइटल हमेशा थोड़ा एंगेजिंग होता है। जैसे आप लिख सकते थे रोल ऑफ वाटर, या अगर आप रोल ऑफ वाटर, हाँ, टाइटल विंटर में स्किन क्यों ड्राई होता है। ओके, मैम अटेंडेंस क्यों नहीं बन रही। अटेंडेंस, आप असाइनमेंट सबमिट करते जाओ साइड बाय साइड, आप मैन्युअली मार्क होते जाओगे डे बाय डे, ठीक है। 1 minute लेफ्ट। मैम अगर क्लास ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो क्लास तो करनी पड़ेगी ना। Water is a basic need, so we should value it. या क्योंकि अभी मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन दृष्टि में। फिर ऐसा करो, असाइनमेंट सबमिट करते जाओ साइड बाय साइड, पोर्टल पे अटेंडेंस मार्क कर दिया करो जाकर, ठीक है। और असाइनमेंट सबमिट करो रेगुलरली। असाइनमेंट दूंगी अभी, अभी आप ये एक्टिविटी कर लो। ओके क्लास, टाइम इज ओवर। तो मेरे पास सिर्फ 2 ब्लॉग्स आए हैं, एक श्रुति का और एक कौन सा था, हम्म, और पता नहीं कौन सा था एक। मैम फर्स्ट डे वाला, फर्स्ट डे वाली असाइनमेंट यूट्यूब पे देख लेना। प्रत्येश के डेली एक्टिविटी है, टास्क वीडियो एवरी डे। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, मैं आप लोग को सेल्फ कोड एकेडमी, मैम थोड़ा कम टाइम था, कोई बात नहीं। आयुषी, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, बेटर कम्युनिकेशन करियर ऑप्शन, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको करती हूँ अनम्यूट, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक एक करके बोलना। कोई बात नहीं, मार्क नहीं हो रहा है अगर, एक काम करना, असाइनमेंट सबमिट करते रहना, तो आप मार्क हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग। प्रत्येश, इसमें टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए जो बुलेट बुलेट हो, और कंक्लूजन होना चाहिए उसका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव जानवी राज। जानवी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Importance of headings. अगर आप क्लास में हो तो प्लीज अनम्यूट, नहीं तो वी हैव मुबारक अली। कोई आंसर नहीं देना चाहता। आदिल,
बाकी सब सो रहे हैं। अंजलि, अनु, अर्चना, कोई भी आंसर दे दो जिसको आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग। किसी को भी नहीं आता? वेरी आता है ना सैड। मैम। आप ही दे दो, मुझे तो लग रहा है आप ही पढ़ रहे हो बस। हेडिंग्स का इम्पोर्टेंस है जो मतलब जो ब्लॉग में बातें हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उससे पहले ही पता लग जाएगा कि अच्छा ब्लॉग है और अट्रैक्ट होके आदमी पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। रीडेबिलिटी बढ़ती है ना? रीडेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ। ओके। रीडिंग टिप्स, अब ये किसको आता है? रीडेबिलिटी टिप्स क्या है? किस चीज से रीडेबिलिटी बढ़ेगी ब्लॉग की? क्या ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे रीडेबिलिटी बढ़े? थोड़ा यूनिक होना चाहिए हम्म। और अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो समझ में आए, और ग्रामेटिकली थोड़ा सही होना चाहिए, कुछ गलत वगैरह नहीं, हाँ। अच्छे से लिखा होना चाहिए, सबसे बड़ा बात और यही शॉर्ट सब। पैराग्राफ्स शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए, हाँ। और सिंपल लैंग्वेज। हम्म। टोन ऑफ राइटिंग, प्लीज गाइस इसका आंसर तो दे दो, ये तो 10 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या टोन है ब्लॉग की? फ्रेंडली। क्या है टोन की? हम बोले मैम? आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल दो। फ्रेंडली होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ। फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल, एंगेजिंग। गाइस प्लीज इंटरेक्ट करा करो, ऐसे क्लासेस बहुत बोरिंग लगेंगी आपको। बहुत 2-3 बच्चे, कल जैसिम था, इग्नेश्वर था और प्रशित, आप तो बोलते ही हो। सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर करते हैं और गर्ल्स में से भी आई प्रतीश मैम, थिंक प्रतीश। प्रतीश। यस। यस मैम। ठीक है, मैम सो शायद ट्राई टू। ये लोग बाहर रहते हैं, बस क्लास अटेम्प्ट कर लेते हैं, नोट्स वगैरह नहीं बनाते शायद, इसलिए हो सकता है। मुझे भी यही लगता है, ये बस क्लास लगा के और छोड़ देते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, एटलीस्ट चलो 2-3 बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। पहले की क्लास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कर लेना, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये है आपकी असाइनमेंट। आपको एक ब्लॉग लिखना है। टाइटल लिखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ट्राई करो सिंपल लैंग्वेज यूज करो और स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए ब्लॉग का, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास में किसने किसने रिस्पॉन्स करा है ज्यादा से ज्यादा? प्रतीश ने, आयुषी, ज्यादा से ज्यादा तो क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। श्रुति, निभा, राखी, 2-3 बच्चे अगेन। कोई बात नहीं। मैम मेरा ओके। पर डे का रहता है थोड़ा रिस्पॉन्स। मैम हम लोग का चैट ही नहीं खुल रहा है। चैट ही नहीं खुल रही? मैम जी मैम हम लोग का चैट नहीं खुल रहा। चैट तो यार खुलनी तो चाहिए। मैम सबमिट कैसे करें? सबमिट करोगे पोर्टल पर, सेल्फ कोड इंटर्न वाला जो पोर्टल है उसमें माई एक्टिविटी में जाके। ओके देन क्लास, आप लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय। ओके मैम, गुड नाइट। Bye, ma'am. गुड नाइट एवरीवन।